दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त होंगे। दोस्तों मस्त तो रहना ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं पसीने से निहाल हो चुके हैं हम, गर्मी से इतने हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। आप मेरा देख रहे होंगे, मेरा सिंदूर भी जगह जगह फैल चुका है। और मैंने इस समय पंखा बंद कर रखा है क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हैं और मैं सोच रही थी तब तक झाड़ू लगा दूं। सुबह झाड़ू पोछा लगाओ लेकिन बच्चे जब आते हैं ना तो सब बराबर एक जैसी हो जाता है सारा। अब आप देखिए, स्कूल से आए हैं जनाब तो ये देखिए जूते फेंक रखे हैं, ड्रेस ड्रेस वहाँ टका रखी है खिड़कियों पर। और तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं जब तक बच्चे ट्यूशन से आते हैं, बच्चे आते हैं मेरे ट्यूशन से 7 बजे के आसपास, तो मेरा उस समय तक सारा काम हो जाएगा। मैं आज पालक पनीर बना रही हूँ तो मैंने पालक को उबालने रख दिया है और 2 सीटी आके उबाल भी दिया है। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसे ग्राइंडेड कर लूँगी। और बाकी मैं सोच रही हूँ सफाई कर लूँ जल्दी जल्दी क्योंकि गर्मी से बहुत हालत ख़राब हो रहे हैं। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने झाड़ू वगैरह सब क्लीन कर दिया है और मैंने चारपाई भी बिछा दी है, मैंने बेड भी सब साफ कर दिया है अच्छी तरह से। अब मैंने सारा काम कर लिया है, बस अब मैंने फ़ैन भी चला लिया है, थोड़ा सा राहत मिली है। वरना गर्मी से तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से हालत ख़राब हो रहे हैं। पता नहीं मेन गर्मी में क्या होगा। और मैंने जस्ट पालक उबाल के रख दिया है, अब मैं उसे भी अंदर ले आती हूँ पंखे की हवा में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद में मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड। ये देखिए दोस्तों मैंने पालक को बिल्कुल नीचे रख देती हूँ मैं फ्रेश पे इस समय ठंडा होने के लिए। और हवा में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसके बाद इसका काम करूँगी, पालक पनीर बनाने का। जस्ट दोस्तों हाय, गर्मी से इतना हालत ख़राब हो गया कि पूछो मत। पता है गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जब ये गर्मी पड़ती रहती है ना तो घबराहट सी हो जाती है, एक अलग सी बेचैनी सी हो जाती है कि बस ये नहीं हो सकता अब करके। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। गर्मी का मौसम या ठंड का मौसम ये तो भगवान की देन है, दोनों अगर होंगे नहीं जैसे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ठंडा गर्म तो होना ही चाहिए, बस हमारे अंदर जो क्षमता होती है ना वो शायद बर्दाश्त करने की नहीं होती कि हम नहीं कर पाते बर्दाश्त, लेकिन हमें करना चाहिए उसे बर्दाश्त। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहाड़ से हूँ, मैं पहाड़ों की हूँ और मुझे गर्मी बहुत, जब मेरी जस्ट मैं आपको पहले की बात बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी और मेरी फर्स्ट गर्मी यहाँ हुई थी तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी यहाँ, क्योंकि हम पहाड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ सारा वातावरण ठंडा होता है। हाँ गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है लेकिन वहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं और पहाड़ होते हैं, नदियाँ होते हैं, झरने होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें गर्मी का बिल्कुल आभास नहीं होता। पर यहाँ जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो यकीन माने जब मैं रसोई में काम करती थी तो मुझे चक्कर से आते थे। और एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आपको यकीन आएगा नहीं आएगा, जस्ट मुझे खाना बनाना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था खाना बनाने, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ वहाँ मायके में। और मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे कभी खाना बनाने का मौका मिला ही नहीं। जैसे कि अगर मैं कहती थी कि मम्मी से कि मुझे कुछ सीखना है खाना बनाना, मुझे रोटी बनाना सीखना है, तो मेरी मम्मी कहती थी कि बाद में सीख लोगे, अभी पढ़ाई कर लो। तो जैसे यकीन मानिए मैंने जो खाना वगैरह बनाना सीखा वो मैंने यहीं से सीखा। यहाँ जो
मेरे हस्बैंड की सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और मुझे रोटी सब्ज़ी वगैरह सब बनाना आ गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार शादी करके जब मैं यहाँ आई थी, तो मैंने पहली बार बनाई थी अरहर की दाल। हम अरहर कहते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या उस दाल को क्या कहते हैं। और तो मैंने जब वो फर्स्ट टाइम अरहर की दाल बनाई थी, और मैं इतना खुश थी उस दाल को बना के, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने घर में जितने थे ना, तो सबको चखाया उस दाल को, और मुझे नहीं पता वो कैसी हो रही थी कैसी नहीं हो रही थी पक, लेकिन सब ने ना मेरा दिल रखने के लिए कह दिया कि अच्छी हो रही है दाल, अच्छी हो रही है। और मतलब मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी उन चीज़ों को। जब मेरी शादी तय हुई थी, तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। हालांकि मैं पहाड़ से हूँ। आप सोच रहे होंगे कि एक पहाड़ की लड़की को खाना बनाना, हाँ मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि खेती वगैरह थी, सारा काम हम करते थे, लेकिन खाना बनाना मैंने कभी नहीं सीखा। और जब मेरी शादी तय हुई थी, तो जस्ट उस समय मेरी मम्मी और मैं ही थे घर पे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी ने कहा कि उस समय शाम की रोटी तुम ही बनाओगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ही बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने आटा गूँथ लिया था, और मैं जब रोटी बनाने गई, यकीन माने हम सिर्फ 2 थे, मेरी मम्मी और मैं घर पे। लेकिन मैंने रोटी बनाई। मैंने पहाड़ों में कहते हैं ना, पहाड़ों में जो पहाड़ी लोग हो वो समझते होंगे, जो पहाड़ों में छपड़ी कहते हैं ना, पहाड़ों में उसमें रखते हैं रोटी। और यहाँ तो हॉट केस वगैरह इन चीज़ों में रखते हैं। वहाँ क्या होता है, डलिया टाइप का होता है, छोटा वाला, और बांस की लकड़ियों का बनाया जाता है वो, गोल सा बांस की लकड़ियों का बनाया जाता है, और पहाड़ों में उसी में ही रोटियां रखते हैं। तो मेरी मम्मी, हम उसी में रोटी रखते थे। तो मैंने जब वो रोटी बनाना स्टार्ट किया, तो ये समझिए मैंने उसे पूरा भर दिया, उस छपड़ी को मैंने पूरा रोटी से भर दिया, लेकिन मेरी एक भी रोटी नहीं फूली। लास्ट में मेरी एक रोटी फूली थी, थोड़ा सा। तो मैं इतना खुश हुई इस रोटी को फूलते हुए देख के। मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ दिया कि मम्मी इधर आओ, इधर आओ। मम्मी आई, मैंने कहा मम्मी देखो मेरी रोटी फूल गई। मम्मी ने कहा अरे वाह। लेकिन मम्मी ने जब देखा नीचे कि हाय छपड़ी तो पूरी भर दी है, मेरी मम्मी ने फिर मेरी डांट लगाई कि बताओ 2 जने रोटी खाने वाले हैं, अब इतनी रोटी कौन खाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने कहा रोटी बनाना सीखो, तो मैं रोटी बनाना सीख रही थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत मिस होती हैं। देखो ना कि एक लड़की का जो मायका और ससुराल होता है ना, वो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल अलग। जो लड़की मायके में नखरे दिखाती है, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, या ये चीज़ें मान लो कि ये कहती है कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज आज मैं बहुत थकी हूँ, आज मैं आराम करूँगी। मतलब ये चीज़ें अगर एक लड़की मायके में कहती है, तो वो टाइम कुछ और रहता है। लेकिन आज जब एक लड़की शादी करके ससुराल आती है, तो वो टाइम थोड़ा सा अलग चला जाता है। उसे सब खाना होता है। और दूसरा, अगर वो थकी भी है, तो फिर उसे ये नहीं कहना होता है कि मुझे आराम करना है, या मैं थक गई हूँ, मैं इस समय काम नहीं करूँगी। ये चीज़ें नहीं हो पाती है बिल्कुल। आप एक बार सोचिए कि मतलब कैसा हो जाता है एक औरत के लिए, एकदम एकदम से अलग हो जाता है वो मोमेंट, एकदम अलग हो जाता है। तो फिर वो यादें ना यादें ही बन की रह जाती हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि मैं आपको इसलिए अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी में ना मेरी बहुत सारी यादें हैं, जो मैं उन यादों को याद करते करते थोड़ा इमोशनल भी हो जाती हूँ। और बाकी सही है, सब कुछ लाइफ है। बस खुशी इस बात की है कि
मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। अ, हम हस्बैंड वाइफ कम एक दोस्त की तरह ज़्यादा रहते हैं और बस अब तो भगवान से बस एक ही दुआ करती हूँ कि जब भी जन्म लूँ सिर्फ उन्हीं के लिए लूँ। और वाकई में अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। शायद ये जो किस्मत है वो भगवान ने मेरी बहुत अच्छी बनाई कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। और बाकी क्या कहूँ मैं आपसे बाकी सब्ज़ी का ही बता सकती हूँ कि सब्ज़ी अभी ठंडी तो नहीं हुई होगी और सुबह से काम करते हुए इस समय थोड़ा सा थक सी गई हूँ। आप मेरी आंखें देख सकते हैं, मेरी आंखें ये मुझे नींद का हो रहा है लेकिन बट अब सोने का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इस समय सोऊंगी तो नहीं अब। और सारा काम कंप्लीट कर ही लिया है मैंने और बाकी अपने लाइफ के साथ जुड़ी हुई स्टोरियाँ मैं आपको बताती रहूँगी। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। बाकी के लिए राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।